So this is our third question for first internal set C. Give the stepwise output of Gauss elimination for the following matrix. Gauss elimination method में हमें क्या करना होता है, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है. सबसे पहले अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्मेशन, हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्मेशन करना पड़ता है. और दूसरी चीज होती है बैक सब्स्टिट्यूशन. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ऊपर से मैट्रिक्स में नॉन जीरो नंबर्स हो और नीचे केवल जीरो नंबर्स हो जो कि एक पिरामिड फॉर्म करे. ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. तो अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे पहले रो और पहले कॉलम के नंबर को ले करके बाकी रोज के जो फर्स्ट कॉलम है उन्हें जीरो करना है. तो मैंने इन ऑपरेशंस के थ्रू R2 में ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस 6 इंटू R1 अपॉन 10 यानी कि हमारा पहला वाला नंबर. थर्ड रो में ऑपरेशन लगाया R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3 इंटू R1 अपॉन 10 यानी कि ये वाला नंबर अपॉन में R1 अपॉन में 10. R4 में ऑपरेशन लगाया R4 माइनस 5 इंटू R1 अपॉन 10 यानी कि ये वाला 5 और हमारा R1 अपॉन में 10. तो इन ऑपरेशंस के बाद हमारा जो मैट्रिक्स फॉर्मेशन हुआ है वो ये है. हमारे पहले कॉलम के जितने भी रोज हैं उसमें से पहला वाला कॉलम छोड़ करके, पहला वाला रो छोड़ करके बाकी के जितने भी रोज हैं हमारे वो जीरो हो चुके हैं. इसको करने के बाद हमने इन ऑपरेशंस के थ्रू इन दो को भी जीरो कर दिया है इस वाले नंबर को लेकर के. R3 में ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R2 अपॉन 3.8 इंटू 3.1. R4 में ऑपरेशन लगाया R4 माइनस R1 अपॉन 3.8 इंटू 5.5 जिसके बाद हमारा ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया और हमारा जो मैट्रिक्स बना है वो ये. तो हमारा जो मैट्रिक्स है वो है ये कॉलम भी हमने जीरो कर दिया, ये कॉलम भी जीरो कर दिया. इस करस्पॉन्डिंग नंबर को यूज करके अब हम ये ऑपरेशन लगाकर इस नंबर का यूज कर इसे भी जीरो कर देंगे और हमारा जो मैट्रिक्स है वो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ चुका है जहां पर ये जो नंबर्स हैं केवल वही नॉन जीरो नंबर्स बचे हैं, बाकी के सारे इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी नंबर हैं वो जीरो हो चुके हैं. अब इसके बाद हमें एक इक्वेशन फॉर्मेशन करनी है जो हमारी यहाँ से बनेगी. जो भी वैल्यूज यहाँ पर है वहां पर एक करस्पॉन्डिंग एक वेरिएबल दे करके हमें इसके साथ इक्वेट कर देना है. जैसे कि यहाँ पर 10 है तो 10w माइनस 7x प्लस 3y प्लस 5z और यहाँ पर 3.8x प्लस 0.8y माइनस z इक्वल्स टू 8.6 2.45y प्लस 10.3z इक्वल्स टू 6.62 9.93z इक्वल्स टू 10.1 क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग केवल एक ही नंबर इक्वेट करने के लिए है. अब यहाँ से जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 से हमारे पास z की जो वैल्यू आई है वो है 1.01. z की जो हमारी वैल्यू आई है उसका यूज करके हम यहाँ पुट करेंगे और यहाँ से y और z की वैल्यू आ जाएगी. इस इक्वेशन से y और z की वैल्यू निकालकर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी x, y और z की वैल्यू आ जाएगी और x, y और z की वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी w, x, y, z सब की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारी आई है z इक्वल्स टू 1.01, w इक्वल्स टू 1.01, x इक्वल्स टू 1.42, y इक्वल्स टू 6.677. तो ये हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड्स के थ्रू हमने इक्वेशंस की वैल्यू सॉल्व कर दी है. गॉस एलिमिनेशन मेथड जो है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होती है. साइमल्टेनियस इक्वेशंस लाइक मैट्रिक्स और सीरीज इक्वेशंस. तो ये हमने सॉल्व कर दिया है और ये हमारे इक्वेशंस की, ये हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू आई है.